नंबर एंड नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे अब आगे कि किसी भी नंबर को अरेंज कैसे किया जाता है, चाहे वो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर को कैसे लिखा जाता है। और असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, जब भी हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो छोटी डिजिट जो होता है, छोटी संख्या या नंबर या डिजिट जो भी हो, छोटी संख्या क्या होगा आपका पहले आएगा, उसके बाद बड़ी संख्या, उसके बाद फिर बड़ी संख्या, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपका चलते रहेगा। जितना भी आपका नंबर सेट में दिया हुआ रहेगा, जितना भी नंबर का सीरीज़ दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में छोटी संख्या लेंगे, उसके बाद बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमको चले जाना है। उसी को हम लोग बोलते हैं आरोही। आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। अब फॉर एग्जांपल कोई नंबर आपका दिया हुआ है, एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम लोगों को सॉल्व करना है, कैसे लिखना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम कुछ कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन आपका क्या है कि सबसे पहले उस सभी संख्याओं के डिजिट को हमको देखना है। सभी संख्याओं के डिजिट को देखना है कि वो जो आपका डिजिट है कितने डिजिट का है। ठीक, डिजिट का देखना है, मतलब कितना डिजिट है, 1 डिजिट का संख्या है या 2 डिजिट का है या फिर 3 डिजिट का है या फिर 4 डिजिट का है या फिर 5 डिजिट का है या फिर 6। सबसे पहले हमको उस संख्या का डिजिट देखना है कि कितना डिजिट है। दूसरी नंबर में क्या है, दूसरी नंबर में आपका है कि हम लोग तो सबसे पहले क्या देख लिए, डिजिट को देख लिए कि कितना डिजिट का है। अगर डिजिट सेम रहे, अगर डिजिट सेम रहे तो बाएं साइड से, लेफ्ट साइड से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से डिजिट का कंपैरिजन करेंगे, अंक का तुलना करेंगे यानी कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। उसके बाद लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट अगर सेम निकला, सबसे पहला डिजिट अगर सेम हुआ तो उसके बाद दूसरा डिजिट में जाएंगे, फिर दूसरा अगर सेम हुआ तो तीसरा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग वर्क करते जाएंगे। तो मेनली ये 2 चीज़ हम लोगों को देखना है हर एक नंबर में, जब भी हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये हम लोगों का हो गया 2 पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ साइड में शॉर्ट में लिख लेते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, डिजिट को देखना है। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या करना है, लेफ्ट साइड से हमको कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। फॉर एग्जांपल आपका कोई नंबर दिया हुआ है, एग्जांपल अब ले लेते हैं। एग्जांपल में कोई नंबर का सीरीज ले लेते हैं, सेट ले लेते हैं, जैसे 43, 96, 286, 400, 40। अब यहाँ पे क्या है, 40 ले लिए। एग्जाम्पल में आपका क्या है, नंबर का सीरीज़ क्या है, 43 है, 96 है, 286 है और 40 है। अब हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले हमको डिजिट देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, डिजिट देखना है। इसमें भी आपका 2 डिजिट है, इसमें भी 2 है और इसमें कितना है 3, इसमें 2। तो जिसमें ज़्यादा डिजिट होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगा। तो सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसमें कि ज़्यादा डिजिट है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब छोटी संख्या में क्या है, 2 डिजिट का 3 नंबर है आपका, 2 डिजिट का कितना नंबर है, 3 नंबर है। तो अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप को हमको लागू करना है। सेकेंड रूल्स क्या बोल रहा है कि लेफ्ट साइड से हमको नंबर का डिजिट का कंपैरिजन करना है। तो अब क्या है, सबसे पहला नंबर में लेफ्ट साइड में पहला डिजिट क्या है, 4 है। उसके बाद दूसरा में क्या है, 9 है। उसके बाद तीसरा में भी क्या है, 4 है। और जब 4 4 दोनों में आ गया तो उसके बाद वाले डिजिट को हम लोग फिर कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है,
यहाँ आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 0। तो 3 क्या है, 3 से 0 क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 वाले नंबर को ले लेंगे, मतलब 40 हो गया। उसके बाद क्या आया, 3 वाला, तो 43 हम लोग लिख लिए। अब इन दोनों को जब ले लिए हम लोग तो बचा क्या, ये दोनों नंबर बचा। तो इन दोनों में 3 डिजिट वाला तो सबसे बड़ी संख्या आपका है ही। तो उसके बाद बचा क्या आपका 96, उसके बाद 286। ये आपका सॉल्व हो गया। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं ताकि हम लोगों को क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, असेंडिंग ऑर्डर सही से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल आप लोगों का ले लेते हैं हम 279, उसके बाद 179, 389, 259। अब ये आप लोगों का एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले क्या देखना है, डिजिट को। यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, ऊपर में लिख लेते। यहाँ पे भी आपका क्या है, 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, मतलब हर जगह क्या है 3 डिजिट है। तो अब हम लोग क्या जाएंगे, नेक्स्ट रूल में जाएंगे। दूसरा नियम इसका क्या बोल रहा है कि जब डिजिट सेम रहे तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से नंबर का कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, दोनों में छोटी संख्या कौन हो गया, फिर 1 ही हुआ। फिर यहाँ 1 है, यहाँ आपका 2 है, तो दोनों में कौन सी छोटी संख्या हो गया, 1। तो ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं। तो 179 आपका कहानी ख़त्म हो गया इसका, इसको कट कर देते हैं, ये लिख लिए। अब यहाँ पे क्या बचा है, 2 है, फिर कंपैरिजन करेंगे, 2 है, 3 है और 2 है। तो ये दोनों जगह क्या है आपका 2 है। तो उसके बाद वाला डिजिट को देखना है, यहाँ 7 है और यहाँ 5 है, तो 5 वाला छोटी संख्या हुआ, तो 259। अब ये भी आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है आपका 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 वाला क्या होगा, छोटी संख्या होगा, 279 और 389। इस तरह से आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। किसी भी नंबर के सीरीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह से अरेंज किया जाता है। अभी हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर समझने के बाद देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कैसे पहचानें कि किस में छोटी संख्या को पहले लिखना है, किस में बड़ी संख्या को पहले लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है कि सबसे पहले आपको वही देखना है, डिजिट में जो जिसमें ज़्यादा डिजिट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका पहले लिखा जाएगा, जिसमें ज़्यादा डिजिट आएगा वो आपका पहले लिखा जाएगा। या फिर कंपैरिजन में जो बड़ी संख्या होगा वो क्या होगा आपका पहले लिखा जाएगा। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम आपका क्या होता है, इसमें पहले बड़ी संख्या होता है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, घटते हुए क्रम में। अब हम क्या देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। एक रूल हम लोगों का यही लागू होगा, पहले डिजिट को देखना है, उसके बाद लेफ्ट साइड से हमको कंपैरिजन करके जाना है। बस फ़र्क इतना है कि असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग छोटी संख्या देखे थे और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग पहले बड़ी संख्या को लेंगे। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, 79, 189, 129 और 69। यहाँ पे ले लिए एक एग्जांपल। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के वही रूल हम लोग लागू करेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, डिजिट को देखेंगे। यहाँ पे कितना डिजिट है, ये 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे भी आपका 2 डिजिट है। तो डिजिट देख लिए। अब हम लोगों को क्या देखना है कि जो बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन हो सकता है, 3 डिजिट वाला बड़ी संख्या हो सकता है, जाहिर सी बात है। तो 3 डिजिट वाले में अब हमको कंपैरिजन करना है लेफ्ट साइड से उसके डिजिट को हम लोग जब कंपैरिजन करेंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का सिंबल है। ये सिंबल किसका है, डिसेंडिंग ऑर्डर का शॉर्ट फॉर्म हम डी लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लेफ्ट में कौन सा डिजिट है, 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों इक्वल हो गया। उसके बाद सेकेंड डिजिट में जाएंगे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2 है, तो हमको बिगेस्ट नंबर लेना है, ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, जो डिजिट ग्रेटेस्ट होगा उसको, वो वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे।
तो ये 189 आपका पहले हो गया है, 189 लिख लिए। अब ये दोनों में एक जब आ गया तो दूसरा क्या होगा, जस्ट इससे छोटा होगा, तो ये लिख दिया। अब बचा क्या आपका 2 डिजिट वाला बचा, तो 2 डिजिट वाले में हमको क्या करना है, फिर वही लेफ्ट साइड से कंपेरिजन करना है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो 7 क्या हो जाएगा, दोनों में बड़ी संख्या हो जाएगा, तो 79 हो गया। उसके बाद फिर आपका 69 हो गया। ये आपका हो गया क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी नंबर सीरीज़ को कैसे अरेंजमेंट करेंगे, तो अरेंजमेंट करने का ये रूल था। अब हम लोग लास्ट में देखेंगे, जैसा कि वीडियो के बीच में बताए थे, कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग कैसे समझेंगे, कि ऐसे किस में छोटी संख्या को लिखना है और किस में बड़ी संख्या को लिखना है। अब अगर हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं, अब अगर हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं, A B C D, ये 4 अल्फ़ाबेट है आपका, क्या है, A B C D। ये जनरली सबको याद रहता है, A B C D, एटलीस्ट D तक तो याद ही रहता है। वैसे तो जनरली 100% Z तक याद रहता है। अब यहाँ पे क्या है, असेंडिंग ऑर्डर आपका A से है, डिसेंडिंग ऑर्डर आपका क्या है, D से है। अगर इसको काउंटिंग किया जाए 1 2 3 4, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। असेंडिंग ऑर्डर में आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 बड़ी संख्या है या 4 बड़ी संख्या है, क्या है, 1 बड़ी संख्या आपका नहीं है, मतलब छोटी संख्या है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें पहले लिखना है, जिसमें A स्टार्टिंग A से हुआ, तो A जैसे आया हमको स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक। और D जिसमें आ गया उसमें क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। मतलब ये हुआ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर को लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर को। ए से होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। डी से आपका क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है। क्यों स्टार्ट करना है, क्योंकि ए आपका 1 में आता है और डी आपका 4 में आता है। तो इन दोनों संख्या में आपका क्या है, एक छोटी संख्या है, इसलिए हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर है तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे पहले, और ग्रेटेस्ट नंबर है तो ग्रेटेस्ट नंबर को पहले लिखेंगे। मतलब ये हो गया कि ए असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, डी डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है।